everyone, welcome to all of you to the Edu Explorer. Today we are going to read about the difference between parts, articles and schedules of the Indian Constitution. आज हम भारत के संविधान में जो पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स दिए गए हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था तो उस टाइम 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे और करेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स है। ओके, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, पार्ट्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होता है, शेड्यूल्स क्या होता है, आज हम ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स क्या होता है। पार्ट्स क्या होता है, पार्ट्स को समझने के लिए सिंपली समझते हैं एक बुक से, ठीक है। और बुक्स को आप ओपन करोगे और आगे जाओगे तो आपको कंटेंट मिलेगा और उस कंटेंट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। उसी तरह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो चैप्टर्स को कंटेन करता है। ओके, पार्ट्स मीन्स चैप्टर, सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं आर्टिकल, कंटेन्स आर्टिकल्स, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो स्पेसिफिक चैप्टर को डील करता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो पार्ट्स आप समझ गए, पार्ट्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स दैट कवर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल्स की तरफ। आर्टिकल्स क्या होता है, तो आर्टिकल्स हमने क्या बोला, नंबर ऑफ टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स बुक कवर्ड, पार्ट, चैप्टर, और चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और उसी टॉपिक्स को हम आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो आर्टिकल्स है जो हमारे टॉपिक्स में जो भी सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड क्या रूल्स होंगे, क्या लॉज होंगे, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, उससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए जाते हैं, ठीक है। रूल्स हो गए, लॉज एंड प्रिंसिपल्स related to particular subject। ओके, तो हमने क्या देखा, आर्टिकल्स में जो भी सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड क्या रूल्स होंगे, क्या लॉ होंगे, क्या प्रिंसिपल होंगे, इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल्स है वो इंडिविजुअल प्रोविजन को डील करता है। ओके, तो हमने देखा पार्ट्स क्या होता है और आर्टिकल्स क्या होता है। अब हम देखते हैं शेड्यूल्स क्या होते हैं। बेसिकली शेड्यूल्स वो टेबल है जिसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं शेड्यूल्स क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और वैसा इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल्स में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, जो आर्टिकल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आर्टिकल 346 एंड 347। ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है। लेकिन ये नहीं बताता ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या होंगे, कौन कौन से जो लैंग्वेज है वो इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें शेड्यूल से मिलती है और 8 शेड्यूल से।
से मिलती है कि हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन कौन से हैं और कितने होंगे। कमेंट करके आप बताना कि हमारी कंट्री में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, तो जिस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स को इंक्लूड किया, वैसे हमने शेड्यूल को क्यों नहीं इंक्लूड किया। ऑलरेडी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो चुका था, और अगर हम शेड्यूल को आर्टिकल्स में डालते तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इजी बनाने के लिए, जो पीपल इजी अंडरस्टैंड कर पाए और सारे प्रोविजन को अच्छे से एनालाइज कर पाए, इसलिए हमने क्या किया, शेड्यूल को, आर्ट्स को और पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड किया। ठीक है, ताकि इससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और भी अच्छा हो जाए। ओके, that's it for today's class. Thank you. We will meet soon in the next videos.